अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक हैं। हम जो हैं दोबारा लाइव आ गए हैं। माज़रत आपका वो मेरे एंड से कनेक्शन में कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से हमारा लाइव डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं वापस आ गया हूँ। वालेकुम सलाम। जैसे जैसे हमारे पास लोग हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह उनको यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सऊद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। तो आज का लेसन जो है हमारा वो होगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिप्टो चार्ट। द टाइम इज़ बेस्ट आफ्टर 11 PM। जी मैं कोशिश यही करता हूँ कि इस टाइम ही आने की करूँ, और बाकी ये कि मेरे अलावा दूसरे भी टीम मेंबर्स जो हैं वो लाइव आएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से क्रिप्टो की चीज़ों को सीखना है, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली करना है। तो अगर आपने न्यूली ज्वाइन किया है तो आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ ये करना है, आपने आहिस्ता आहिस्ता सीखना है। हमें भी टाइम लगाया, हमने भी बहुत टाइम लगाया, उसके बाद जाके हम सीखें। तो आपको टाइम लगाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। क्रिप्टो आसान नहीं है, क्रिप्टो में टाइम लगाना पड़ता है। जब आप ये सोचें आप एक छोटा सा कोर्स कर रहे हैं स्लोली स्लोली स्लोली, और जैसे ही आपको चीज़ें आ जाएंगी फिर उसके बाद आप जाके अपनी ट्रेड्स ले लेंगे। तो जो सिग्नल्स होते हैं बहुत सारा मैं ये देखता हूँ, तो प्लीज़ ये इधर उधर के सिग्नल्स नहीं फॉलो किया करो। वकार भाई चाहें तो दिन के वो 10 सिग्नल दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो दें तो फिर लोग करते ही हैं कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग में चले जाते हैं, फिर सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में जाना नहीं है, आपने स्पॉट में रखना है। स्पॉट सबसे सेफ ऑप्शन है, ठीक है। तो हम जो अभी आपको प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप अपने खुद सिग्नल ढूंढ सकें, आपको पता चले कि कौन से कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ इंटर होना है, ठीक है। ये चीज़ ना कोई भी नहीं बताता, लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं। सिखाना ज़्यादा मुश्किल है बानिस्बत बताने से। हम चाहें तो बस बता दें कि ये कर लो या वो कर लो, तो ये अच्छा नहीं है कि आपने ये जो अपनी $10 की इन्वेस्टमेंट की है कि आप इधर आएँ और आप उस चीज़ को सीखें। ये एक आर्ट है, ये सीखना ज़रूरी है। जब आप ये सीख जाओगे तो फिर आप खुद ही अपने सिग्नल्स जो है क्रिएट कर सकते हो, आप खुद ही चीज़ें समझ सकते हो। अच्छा मार्केट में ये हो रहा है तो मार्केट ऊपर जा रही है, नहीं नहीं मार्केट नीचे आ रही है क्योंकि ये हो रहा है, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी थी। तो आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ें सीखनी है। जब आप ये सीख जाओगे तो फिर होगा ये कि यू वुड बी एबल टू, कि आप जाके जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी आप देखोगे, आप पहले जाके देखो अच्छा ये सिग्नल है, मैं जाके ज़रा अपना टीए कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ये ट्रेड में एंटर होऊंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से टीए क्या कहता है, लेट मी गो एंड चेक। तो आप ये कर सकते हो। भाई आपने कल कैंडल किस काउंट की थी? रेड वाली वो ज़्यादा थी। भाई मैंने जो कैंडल जो मैं उस टाइम दिखा रहा था उस हिसाब से दिखा रहा था, तो जो थी वो ही थी, तो मैंने जो काउंट की थी उस हिसाब से की थी। गौर से सुनो जी, गौर से सुनो, सीखो और फिर इन्वेस्ट करना। ये जो है ना, ये आपका मोटिव होना चाहिए। ये सबसे अच्छी चीज़ मैंने अभी तक पढ़ी, मुझे खुशी होती है जब लोग, और सबसे अच्छी चीज़ सब्र रखना है। सब्र सब्र बहुत ज़रूरी है। जो लोग सब्र रखेंगे वो लोग कामयाब हैं। जल्दबाजी में जो है ना काम ख़राब हो जाता है अपना। भाई फिर दोबारा आप यही बात कर रहे हो, एनी सिग्नल्स ब्रो? सिग्नल्स के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं, और ये बिगेनर्स के लिए है। ये जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी अभी क्रिप्टो सीखना शुरू किया है, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो हमारे भाई हैं, जो छोटे दोस्त हैं जो कॉलेज शुरू कर रहे हैं, जो छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कि वो यहाँ आएँ और सीखें कि क्या करना है, हमने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। क्रिप्टो है क्या? व्हाट इज़ क्रिप्टो? क्या है ये तो समझो। क्रिप्टो में जब मैं कोई इंटर कर रहा हूँ ट्रेड में, तो मुझे पता तो है कि क्या हो रहा है। सर डिलीट वीडियो डिलीट ना नहीं करूँगा भाई, नहीं वीडियो नहीं डिलीट होती, इस सेशन के बाद यहीं पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये है कि और ऑफ टॉपिक कोई चैट नहीं करना भाई। और ये है कि बस अभी आप लोगों के पास पेन एंड पेपर रेडी है आपका? पहले आप ये बताएं, यहाँ पे कमेंट्स में मुझे ये नज़र आ जाना चाहिए रेडी है। जैसे ही मुझे लगेगा रेडी है, फिर उसके बाद हम अपना सेशन शुरू करेंगे। जिशान भाई यूर वेलकम, मुझे खुशी हुई। जुनैद भाई वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे रेडी लिखेंगे, उसके बाद हम लोग अपना सेशन किक ऑफ कर रहे हैं, ठीक है जी। एक होगा, यस। ये चीज़ चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है भाई। रेडी 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 रेडी। और दूसरी चीज़ ये जाने से पहले भाई, कोई भी आपको मैसेज कर रहा है यूएसडीटी के लिए, आपने उसको एंटरटेन ही नहीं करना, आपने रिस्पॉन्ड करना ही नहीं है आपने, बिकॉज स्कैम होगा आपके साथ। आपको यूएसडीटी चाहिए, P2P पर जाओ।
ये कितना अच्छा ऑप्शन है, P2 पे जाओ, वहाँ जाओ, वरना आपको वहाँ हेल्प नहीं मिल रही, फिर मॉडरेटर्स पे आओ। मॉडरेटर्स का यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं जिनका बैज लगा हुआ है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो हेल्प करेंगे। हमारी टीम आपकी एक्स्ट्रा हेल्प करने के लिए, वो लोग अबव एंड बियॉन्ड जा रहे हैं आपके लिए कि आपको USDT अगर नहीं मिल रहा कहीं तो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा मोटिव जो है आप लोगों को सिखाना है। हम चाहते हैं कि आप लोग सीखो कि क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो की साइंस क्या है, क्रिप्टो की बेसिक तो समझो। जब क्रिप्टो की बेसिक समझोगे ना फिर दूसरी चीज़ें करोगे, ठीक है। तो अब रेडी हो गए हैं तो हम लोग अपना सेशन किक ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए और फिर बीच में लोग यहाँ वहाँ इधर उधर ऑफ टॉपिक हो जाएं। तो वी आर स्टार्टिंग ऑफ आवर टॉपिक नाउ। तो आज का जो टॉपिक है कि चार्ट को किस तरह पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है चार्ट में वो क्या होती है, वो होती हैं बीच में स्टिक्स जो होती हैं, वरना यूजली लोग लाइन देखते हैं, लाइन वाला चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको चार्ट पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है। तो वाई शुड यू नो हाउ टू रीड जापानीज़ कैंडल्स, ठीक है जी। जापानीज़ कैंडल्स क्या होती हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो अल्लाह भला करे आपका। Japanese candlesticks shows that same price movement, however it is made up of individual candlesticks. Traders prefer to read candlesticks charts because they include more information than a line chart and can be more useful for making trading decisions. ये मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया, अब मैं उर्दू में इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। Japanese candlesticks जो होती हैं वो दो कैंडलस्टिक्स हैं जो आपको इंडिकेट करती हैं कि प्राइस किस तरफ जा रहा है, क्या मूवमेंट है उसकी, ठीक है। और सपोर्ट वाली जो होगी वो ग्रीन है हमारे पास और रेजिस्टेंस वाली रेड है, ठीक है। और लोगों को सीखना ये ज़रूरी है बिकॉज ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है बानिस्बत लाइन जो जा रही है उससे आपको इतना नहीं पता चलता जितना कैंडल स्टिक को समझने में पता चलता है, ठीक है जी। तो चार्ट कैन बी मोर यूजफुल फॉर मेकिंग ट्रेडिंग डिसीजन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जब आप ये सीख लेंगे तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं अपनी ट्रेड में इंटर करने के लिए, ठीक है जी। तो ये है कैंडल स्टिक। अब मैं आपको विजुअली समझाता हूँ क्या है। ये कैंडल्स हैं तो, ठीक है। अब कैंडल्स जो होती हैं वो होती हैं, ग्रीन जो है हायर मूविंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन हायर मूविंग है, तो नीचे से शुरू होती है और वो ऊपर की तरफ जाती है। ये हाई क्लोज होता है, तो नीचे से शुरू हुआ, जैसे लेट सपोज बिटकॉइन 50,302 रुपये का था, वो जब शुरू हुआ 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो वो यहाँ से शुरू हुआ और जब वो ऊपर की तरफ गया उसने अपनी कैंडल जो क्लोज़ की, हाई एंड पे जो क्लोज़ की वो की 55,304 के ऊपर। तो इस तरह आपकी कैंडल जो है लो से शुरू हुई और हाई पे ख़त्म हुई, ठीक है। मूविंग प्राइस, इसका प्राइस मूव हुआ नीचे से ऊपर की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस वाली थी वो ऊपर से शुरू होती है और नीचे की तरफ जाती है। तो अगर रेजिस्टेंस आ रहा है और नीचे जा रही है मार्केट, तो लेट सपोज शुरू हुई 55,312 पर और वो नीचे ख़त्म हुई, क्लोज जो हुई यहाँ पर हुई लो के ऊपर, वो क्लोज हुई 50,340 के ऊपर। तो ये जो है ये कैंडल का बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि कैंडल्स हैं क्या, कैंडल स्टिक्स हैं क्या बेसिकली। दूसरी चीज़ ये जो है 4 कंपोनेंट्स होते हैं कैंडल के, ठीक है। ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, ठीक है जी। और बॉडी जो होती है ना, ये जो बॉडी है इसको बॉडी कहते हैं, ये कैंडल की बॉडी है। तो इससे पता चलता है कितना चेंज आया है प्राइस के अंदर। ये चेंज डिटरमिन करता है कि यहाँ से पता चलता है कि यहाँ जब शुरू हुई कैंडल तो वो ऊपर कितनी गई, उसका वॉल्यूम कितना था, कितनी बाइंग हुई। जब बाइंग हुई ज़्यादा यहाँ पर तो वो प्राइस को मूव किया उसने ऊपर की तरफ। जब वो प्राइस मूव हुआ ऊपर तो हमारा जो कॉइन का प्राइस था या क्रिप्टो या प्रोजेक्ट या जो भी आप जो कॉइन या टोकन ले रहे हो उसका प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है जी। तो ये बॉडी होती है इसकी। और ये होता है विक का मतलब जो क्लोज हो रहा होता है लो के ऊपर या हाई के ऊपर। तो ये इसकी बॉडी है, जैसे ये इसका स्टैंडर्ड प्राइस है जो 4 घंटे के अंदर ऊपर तक गया, लेकिन वो क्लोज जब हुआ वो यहाँ पर क्लोज हुआ। क्लोज मतलब ये प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ लेकिन वो विद इन 4 घंटे में ऊपर तक गया था। तो जब आप कैंडल देखो कि 4 घंटे की आप कैंडल्स देख रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि प्राइस लो से शुरू हुआ था, वो हाई की तरफ गया, वो जाता गया, हाई को टच करके आया और क्लोज जब कैंडल हुई तो वो यहाँ हुई,
ठीक है, इतने पावर के ऊपर, इतनी सपोर्ट के ऊपर हुई। तो यहाँ आपका प्राइस बंद हुआ, जैसे दोपहर 2 बजे कैंडल जो शुरू हुई वो शाम 6 बजे यहाँ बंद हुई, लेकिन वितिन 6 बजे तक वो ऊपर तक गई थी, लेकिन जब क्लोज हुई तो वो यहाँ क्लोज हुई। ठीक है, ये बुलिश कैंडल है। तो बुलिश का मतलब कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब आते हैं बेयरिश कैंडल स्टिक्स की तरफ। तो बेयरिश कैंडल स्टिक जो होती है वो शुरू होती है ऊपर की तरफ। तो जब प्राइस हाई था जैसे यहाँ पर, तो वह हाई के ऊपर शुरू हुई 6 बजे के टाइम, ठीक है। और वो 6 बजे से पहले जब ये वाली कैंडल ऊपर की तरफ जा रही थी, वो यहाँ से शुरू हो गई, ठीक है। जब वो शुरू हुई तो वो नीचे की तरफ आ रही थी। जब वो ओपन हुई 6 बजे तो वो यहाँ थी। कहाँ थी? जैसे कि मैंने बताया, जहाँ 6 बजे की कैंडल क्लोज हुई तो वो ही यहाँ पर क्लोज हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई बेरिश कैंडल, ठीक है। तो जब उसमें सेलिंग प्रेशर आया तो वो नीचे की तरफ आती गई, ठीक है। वो काफ़ी नीचे तक गई, लेकिन वो बंद जब हुई रात को 10 बजे तो वो क्लोज यहाँ पर हुई। तो ये आपका पैटर्न है कैंडल स्टिक्स का। ये इसको कहते हैं जापानीज़ कैंडल स्टिक्स। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि ये आपको पता होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि चार्ट में या आपके कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है वो किस, उसका प्राइस मूवमेंट कहाँ जा रही है, ठीक है। अब हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चलते हैं और फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जब आप अपना चार्ट खोलेंगे तो किस तरह समझेंगे। अब हम ट्रेडिंग व्यू पर आ गए हैं। आप, उम्मीद करता हूँ आप सब ने अपने अपने अकाउंट्स बना लिए होंगे अब तक, कल से लेके अब तक, और आपको पता चल गया होगा किस तरह रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं। तो हम यहाँ आए, ये हमारे कल वाला ही चार्ट है, ठीक है जी, ये हमारा कल वाला ही चार्ट है। तो ये जब हम, अल्लाह भला करे आपका, यहाँ से हमने नीचे से शुरू किया था, ऊपर की तरफ गए थे, आपको कैंडल्स बताई थी, सपोर्ट लेवल्स बताए थे, और यहाँ से रेजिस्ट हुआ था, जहाँ से रिजेक्शन मिली थी तो वो नीचे की तरफ आया था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये इंडिकेटर हटा देता हूँ और ये भी हटा देते हैं हम, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो, ठीक है जी। तो अभी जो प्राइस, करंट प्राइस चल रहा है 49,574 चल रहा है। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो अंडरस्टैंड करना इस चीज़ को। तो अब हम जाते हैं कैंडल्स के ऊपर ताकि आप लोगों को समझ आए कैंडल्स हैं क्या। अब मैं बड़ी अच्छी सी कैंडल समझा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। ये कल मैं बता रहा था, यहाँ से सपोर्ट 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 को हिट करके बार बार आपके ऊपर जा रही थी। फिर जब ये रिजेक्शन मिला तो वो नीचे जाने लगी और यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे चला गया प्राइस। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल वाला जो लेसन था उसके अंदर था। ये फ्री अकाउंट है तो ये इस तरीके के पॉपअप्स आते रहते हैं। अब मैं आपको कैंडल्स दिखा देता हूँ, जेनेरिक कैंडल्स, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैंडल्स का मतलब क्या है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है, ओके, ये कैंडल, जो ये वाली कैंडल है, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ और ठीक है, अब ये आ गई कैंडल्स, ठीक है। अब ये जो कैंडल है ये यहाँ से शुरू हुई थी, ये ओपन हुई थी, ये बुलिश कैंडल थी, ठीक है जी। तो जो बुलिश कैंडल थी वो यहाँ शुरू हुई 58,434 के ऊपर, ठीक है। ये शुरू हुई कितने बजे? रात 12 बजे, ठीक है। और ये यहाँ पर वॉल्यूम था इसका मतलब यहाँ से बाइंग हो रही थी 12 बजे से, ठीक है। तो 12 बजे से शुरू हुई ये कैंडल 58,387 के ऊपर, इट वेंट अप। अब ये इसकी बॉडी है, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम बिल्ड हो रहा था और यहाँ दबा के बाइंग हो रही थी। जब बाइंग होने लगी तो प्राइस उसका ऊपर की तरफ जाता रहा, वो जाता गया विद इन दोज 4 आवर्स वो चला गया 60,203 के ऊपर। कहाँ शुरू हुआ था? 58 पे शुरू हुआ था और ये ख़त्म हुआ 60 पे। तो आपने जब ये 60, ये तकरीबन $1900 की कैंडल थी जो 4 आवर्स के अंदर ये बिल्ट हुई, ठीक है। तो ये वॉल्यूम था, बहुत सारे लोग बाइंग कर रहे थे उस टाइम क्योंकि मार्केट नीचे आई हुई थी यहाँ पे, तो वो ऊपर की तरफ उसको, प्राइस को पुश किया, मूवमेंट हो गई। तो जब आप ये देखेंगे, जब आप चार्ट देख रहे होंगे कि आपने, ओके, मैं ट्रेड में इंटर हो गया हूँ, ठीक है। जब मैं ट्रेड में इंटर हो गया, मैंने देखा ये प्राइस यहाँ है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। जब वॉल्यूम है तो ये ऊपर की तरफ प्राइस मूव हो रहा है और आपकी ये बुलिश कैंडल हो गई, ठीक है। तो ये 60,203 तक गई थी, लेकिन जब ये क्लोज हुई 4 बजे
रात को ये हुई 59,890 पे, ठीक है। गई तो थी ऊपर तक विद इन दोज 4 आवर्स, बट ये क्लोज यहाँ हुई, ठीक है। और ये वाली जो कैंडल है ये बेयरिश कैंडल है। तो बेयरिश कैंडल जब शुरू हुई वो हुई 59,999 के ऊपर, ठीक है। और ये इसी टाइम फ्रेम में शुरू हुई, और जब ये ओपन हुई तो प्राइस था 50, जो यहाँ पे प्राइस जो क्लोज हुई थी कैंडल, उसी प्राइस के ऊपर ये कैंडल ओपन हुई, ठीक है। अब यहाँ सेलिंग प्रेशर था क्योंकि प्राइस जो है ड्राइव ऊपर हो गया था, तो लोग अपने एसेट्स को बेच रहे थे ऊपर अपने जो भी क्रिप्टो थे, जो उन्होंने सेल ऑर्डर्स लगाए हुए थे वो यहाँ लग रहे थे। जब वो ये लगने लगे देन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन, ये नीचे आने लगा। यहाँ पे वॉल्यूम था, लोग जो है बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे थे, आता गया 59,436 के ऊपर ये क्लोज हो गया, ठीक है। लेकिन विद इन दिस 4 आवर्स, उन 4 घंटों में ये नीचे तक आ गया, ये आया यहाँ तक 59,248 तक, लेकिन जब क्लोज हुई कैंडल तो क्लोज हुई 59,404 के ऊपर। तो इस तरह आपको पता चला कि ये बुलिश कैंडल थी, ये बेयरिश कैंडल थी। इससे यहाँ सेलिंग हो रही थी तो प्राइस नीचे आने लगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखें इसका विक कितना लंबा है, तो इसका मतलब ये जब शुरू हुई तो यहाँ से हुई थी, ठीक है। तो वो जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम था उसमें जब ये कैंडल शुरू हुई इट ओपनड एट यहाँ पे, जो ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई थी, क्योंकि प्राइस जब यहाँ हिट किया था वो 4 घंटे में, तो प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो गया था। जब वो ऊपर आना शुरू हुआ तो 4 घंटे की जो कैंडल जब रात को 4 बजे शुरू हुई 59,404 के ऊपर शुरू हुई, क्योंकि जब मार्केट नीचे आ रही थी तो यहाँ बायर्स थे। जब बायर्स ने पुश करना शुरू किया प्राइस को तो प्राइस मूवमेंट वापसी ऊपर की तरफ गई। तो ये कैंडल जितनी नीचे आई थी वो फिर ऊपर वापस गई और 59,404 पे क्लोज हुआ। और ये वाली जो कैंडल थी, जो बुलिश कैंडल है, वो 59,404 पे शुरू हुई रात को 4 बजे, और प्राइस उसके ऊपर देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बाइंग थी नहीं, लेकिन उससे थोड़ी सी कम थी जितनी सेलिंग हुई थी पिछले 4 घंटे में। तो इसने प्राइस को वापसी ऊपर की तरफ ले जाना शुरू किया। तो जब यहाँ पे आपकी बाइंग शुरू हुई तो प्राइस आपका दोबारा ड्राइव अप हुआ, वो जाते जाते ऊपर तक चला गया 59,671 तक। तो इससे क्या पता चला आपको, यहाँ सेलिंग हो रही थी, यहाँ दोबारा बाइंग शुरू हो गई 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, ठीक है। फिर प्राइस नीचे की तरफ जाने लगा दोबारा, क्योंकि यहाँ पर दोबारा लोग सेल करने लगे अपने एसेट्स। जब सेल करने लगे तो प्राइस स्टार्टेड कमिंग डाउन, ये प्राइस नीचे आने लगा। जैसे ये बेरिश कैंडल है, ठीक है, तो आपका प्राइस यहाँ शुरू हुआ 59,561 के ऊपर, और ये फिर नीचे ऑल द वे आ गया 58,8857 तक अगले 4 घंटे में, ठीक है। फिर उसके बाद यही 4 घंटे में नीचे आके ऊपर गया था, लेकिन फिर जो अगले 4 घंटे शुरू हुए वो शुरू हुए यहाँ से 59,608 से शुरू हुए, और वो वापसी नीचे की तरफ प्राइस, क्योंकि ज़्यादा सेलिंग थी और वॉल्यूम भी ज़्यादा था। वॉल्यूम इससे कम था एक्चुअली, ये देखें वॉल्यूम इससे कम था, लेकिन कंटिन्यूस सेलिंग थी तो वो नीचे की तरफ ही आ रहा था, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो इससे आपको क्या पता चला, ये बुलिश थी, यहाँ से बेरिश ट्रेंड शुरू हो गया आपका, ठीक है। एक थोड़ा सा यहाँ के ऊपर आया था बाइंग प्रेशर, दोबारा आया ताकि मार्केट का प्राइस दोबारा ऊपर लेके जाएं, लेकिन इट वाज नॉट इनफ, क्योंकि लोग ज़्यादा बेच रहे थे, तो मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ये नीचे की तरफ आने लगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये देखते जाएं आप, जैसे कि आप देख रहे हैं जब ये नीचे आई 58,854 के ऊपर, जो कि ये यहाँ पर थी, यहाँ पर देख रहे हैं आप, 2 जगह देखें आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ समझ आएगी। यहाँ पर भी ज़्यादा बाइंग हो रही है और यहाँ पर भी ज़्यादा बाइंग हो रही है, देख रहे हैं, ये सपोर्ट लेवल था बेसिकली। तो यहाँ पर लोग बाइंग कर रहे थे। जब बाइंग कर रहे थे तो जब ये दूसरी दफ़ा यही प्राइस आया अगले कितने घंटे के बाद, 4, 8, 12, 16, 24 घंटे, एक दिन के बाद जब ये दोबारा प्राइस नीचे ड्राइव हुआ, तो वहीं से बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, तो दोबारा प्राइस को ड्राइव अप करने की कोशिश की गई। यहाँ बाइंग थी, जब बाइंग शुरू हुई तो प्राइस दोबारा ऊपर गया, ठीक है। लेकिन फिर वही हुआ, रिजेक्शन हुई, रेजिस्टेंस आया, प्राइस को दोबारा नीचे हुआ। तो एक रिजेक्शन यहाँ मिली, दूसरी यहाँ मिली, और प्राइस नीचे की तरफ ड्राइव होना शुरू हो गया। तो ये बुलिश और ये बेयरिश है, ठीक है। ये आपको दोनों बता दिया है कि कैंडल्स क्या हैं और क्या मतलब होता है। तो अब आपको समझ आएगा कि अच्छा मार्केट में ये हो रहा है, यहाँ बाइंग हो रही थी, ये रेजिस्टेंस था, तो लोग दोबारा बाय कर रहे थे जब ये प्राइस हिट हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था और वो ज़्यादा मिकदार में थे, तो
सेलिंग ज़्यादा हुई, जब सेलिंग ज़्यादा हुई तो प्राइस नीचे ड्राइव डाउन हो गया। अब अक्सर औकात होता ही है कि आप स्पॉट में आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग पैनिक करते हैं और वो पैनिक सेलिंग करते हैं। जब वो पैनिक सेलिंग करते हैं तो प्राइस को नीचे खींच दिया जाता है। तो अब आप ये देखें, अगले 24 घंटे में जो प्राइस यहाँ से शुरू हुआ था $59,804 के ऊपर, वो 24 घंटे में कहाँ पहुँच गया, 56 के ऊपर पहुँच गया। कंटिन्यूसली सेलिंग शुरू हुई 24 घंटे तक, तो प्राइस नीचे आ गया। तो आपको पता चला अच्छा मार्केट ऊपर गई थी, लेकिन इस रिजेक्शन के बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो गई, तो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है, तो आपने इस तरह कैंडल्स को समझना है और आपको फिर अंदाज़ा होगा कि मार्केट किस रुख के ऊपर जा रही है, क्या डायरेक्शन ले रही है। ठीक है जी, तो ये आपकी कैंडल स्टिक थी। अब वापसी चलते हैं। तो हमने ये चीज़ आपको समझा दी है कि किस तरह आपकी जो हैं ये कैंडल स्टिक समझ आती हैं। ठीक है, तो अब आपको मैंने बेसिक कैंडल्स जो हैं वो पढ़ना सिखा दिए, किस तरह बेसिक कैंडल्स पढ़ते हैं, बेरिश और बुलिश कैंडल्स। तो ये बहुत बेसिक है, तो आप अभी फ़िलहाल इससे स्टार्ट करें। हम जब कल वापस आएंगे तो मैं इसका एक दफ़ा रिव्यू लूँगा। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैंडल से आपने क्या सीखा। ठीक है जी, तो बाकी ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को आज दोबारा सिखाकर, चीज़ें समझाकर। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर।